सावन का महीना चल रहा है मैडम, एक घाट है गंगा घाट, जिस पर हजारों श्रद्धालु जल भरने आते हैं। ये जानकारी आपको होगी, यानी प्रशासन को होगी इस बात की जानकारी। तो यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? यहाँ बैरिकेडिंग कराई गई है, लोगों को भी इसके बारे में जागरूक किया गया था कि यहाँ पे गड्ढा है। बाकी लाइटिंग वगैरह की व्यवस्था हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पे वॉलंटियर्स और मजिस्ट्रेट्स की प्रतिनियुक्ति भी की जा रही है। मैडम, बैरिकेडिंग वहाँ की गई जहाँ गड्ढा नहीं है, जहाँ पे मिट्टी खुदाई है वहाँ बैरिकेडिंग नाम की कोई चीज नहीं है। यदि वहाँ पे बैरिकेडिंग होती, वहाँ खतरे का निशान दिया जाता, तो क्या यह दुर्घटना होती? देखिए, बैरिकेडिंग और जहाँ तक गड्ढे की बात है, उस पर जो भी कार्रवाई की जानी है वो की जाएगी। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए और हम लोग यहाँ पे लोकल वॉलंटियर्स भी प्रतिनियुक्त करेंगे ताकि आगे से ऐसा नहीं, ऐसा नहीं लगता कि प्रशासन की लापरवाही है ये? देखिए, इसमें प्रशासन और लोकल लोगों दोनों को मिलकर इसको करना होगा, क्योंकि आस्था का पर्व है। लोग 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे रात को, आपको पता होगा कि यह हादसा रात को 2:30 बजे का है। इसमें प्रशासन और लोकल लोग दोनों मिलकर पहल करेंगे और ऐसा हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि आगे से ऐसा कोई हादसा जब मैडम ये घटना हो जाता है तो उसके बाद पहल कीजिएगा तो ये कैसे होगा? आप बताइए, 4 घर में एक ऐसा जवान बेटा नदी में चला गया, उनका घर उजड़ गया। अगर यही चीज आप पहले बोलते, पहले आकर अभी निरीक्षण करते तो कितना बेहतर होता। किया हुआ था, आपने देखा होगा, निरीक्षण भी किया हुआ था और बैरिकेडिंग वगैरह भी कराई जा रही थी। यहाँ पे लोकल स्थानीय लोगों को बताया भी गया था कि यहाँ पर गड्ढा है और रेड फ्लैग्स भी उन पे लगाए गए थे। लाइट कब लगाया जाएगा मैडम? अभी तो फिर 7 दिन के बाद होगा, वैसे तो 1 महीने। तो मैडम, एसडीआरएफ की टीम और तैराक की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? गोताखोर की प्रतिनियुक्ति है जी नहीं, मैंने कहीं नहीं देखा धरातल पर। सिर्फ 2 सिपाही तैनात हैं यहाँ पे, वो भी अभी चलते बने। गोताखोर की प्रतिनियुक्ति यहाँ पर है। यानी मानते हैं कि ये प्रशासन इसके लिए जिम्मेवार है मौत के लिए? प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज इसी गंगा घाट में डूबने से 4 युवकों की मौत हुई। पूरे बिहार को पता है, पूरे देश को पता है कि सावन की सोमवारी का महीना, बाबा भोले की पूजा अर्चना का महीना चल रहा है। हजारों लाखों भक्त इस होके पूरे देश में जल अर्पण करने जा रहे हैं। आज इसी गंगा घाट में प्रशासन की लापरवाही की वजह से 4 युवकों की अकारण मौत हुई। वजह यहाँ किसी चीज की व्यवस्था नहीं है, जबकि यहाँ के प्रशासन को पता है कि हजारों श्रद्धालु, हजारों शिव भक्त यहाँ जल भरने आएंगे, स्नान करने आएंगे। न तो एसडीआरएफ की टीम की व्यवस्था है, न तो पुलिस की व्यवस्था है, न तो तैराक की व्यवस्था है, जिसकी वजह से 4 युवकों की आज जान चली गई। चारों युवक नगोछिया के नया टोला के रहने वाले थे, जिनमें से एक रतनपुरा के रहने वाले थे। चारों युवक कल ही देर रात यहाँ स्नान करने आए थे और 1 बजे के करीब स्नान करना है। उनका पैर फिसल गया और डूबने से उसकी मौत हो गई। मौत के बाद जब लोगों को पता चला तो यहाँ के लोग प्रशासन को फोन करते रह गए। 6-7 बजे सुबह तक यहाँ पहुँचे। यहाँ के प्रशासन 6-7 बजे पहुँची। उसके बाद 3 का शव बरामद किया गया। 1 का शव करीब 11-12 बजे के आसपास बरामद किया। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे आखिर यहाँ सुविधा क्यों नहीं है, जबकि यहाँ हजारों शिव भक्त रोज नहाने जल भरने आते हैं। आप ये बताइए, यहाँ पे सुविधा होनी चाहिए। होनी चाहिए। यहाँ पे रोज हजारों श्रद्धालु आएंगे, नहाएंगे। यदि यहाँ पे व्यवस्था रहती, एसडीआरएफ की टीम की व्यवस्था रहती, गोताखोर होते, प्रशासन रहती, दुर्घटना होती नहीं। आज जो 4 युवकों की जान गई वो जाती नहीं। आप बताइए, क्या जान जाती यदि यहाँ सतर्क रहती प्रशासन? नहीं होता। आप बताइए, ऐसा तो घटना नहीं होता रहता। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासन का गलती है, जबकि प्रशासन को पता है इस घाट में श्रद्धालु शिव भक्त आए, कोई व्यवस्था नहीं। व्यवस्था तो कोई साल नहीं होता है, तो किसी भी साल नहीं। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? तो सब दिन इसी तरह रहता है, लवारिस रहता है। इस गंगा घाट में सालों साल दुर्घटना होती है। सालों साल इस गंगा घाट में सालों साल कोई न कोई दुर्घटना का शिकार होता है, किसी का कारण जान जाती है। संयम व्यवस्था नहीं है, रहना चाहिए। वीडियो साफ करना चाहिए, कर्मचारी रहना चाहिए, थाना प्रभारी रहना चाहिए। कम से कम ला लेके रात भर घूमता, इधर खड्डा है, ये है, नहीं है, रहना चाहिए कम से कम। आपका घर किधर है? घर तो यही। यह आप घटना के बारे में आपको कब पता चला?
हमको तो 4 बजे सुबह आए थे, सब बोला डूब गया तो तो आपने क्या क्या व्यवस्था देखा, प्रशासन की कुछ क्या नहीं, व्यवस्था सुबह में सब व्यवस्था है, प्रशासन चुपचाप खड़ा था, गाँव वाला डुबकी मार मार के निकाला है सब मिल के। यदि व्यवस्था रहती तो यह दुर्घटना होती? नहीं बिल्कुल नहीं होती। यदि प्रशासन की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त होती तो दुर्घटना नहीं होती, 4 युवकों की जान अकारण नहीं जाती। यहाँ पर सिर्फ 2 पुलिस वाले की तैनाती दी गई। अभी वो जब कैमरा वाले को देखे तो वो भी यहाँ से चलता बना। आप बताइए कि यदि यहाँ व्यवस्था होती तो क्या दुर्घटना होती? नहीं, व्यवस्था अगर दुर्घटना होता क्या? तो इसके लिए दोषी कौन है? दोषी कौन है सर, हमको क्या बताए? व्यवस्था यहाँ होती तो मौत होती? नहीं होती। क्यों नहीं? इससे पहले कौन कटवाया? कटवाया होगा, जिससे मोहन खा लिया है ना, यहाँ से लेकर वहाँ तक बहुत दूर तक जाना चाहिए। यहाँ पे मिट्टी काटा गया, यहाँ पे गड्ढा बना हुआ, यहाँ पे खतरा सिंबल देना चाहिए था। खतरा सिंबल यहाँ पे देना चाहिए था कि इधर मत जाइए, इधर गड्ढा है, लेकिन यहाँ पे किसी भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की। यहाँ पे कुछ दिनों पहले मिट्टी काटा गया था, कुछ दिनों पहले यहाँ मिट्टी काटा गया तो यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है, जिस गड्ढे में कोई भी जाए यदि तैरना नहीं आता तो डूब के मर जाए। अमन का महीना चल रहा है, यहाँ हजारों सिख भक्त नहाने आएंगे। प्रशासन को चाहिए कि यहाँ व्यवस्था होनी चाहिए। प्रतिनिधि है, सबका मतलब यही हाल है। इस जगह से पहले व्यवस्था होना चाहिए, जो कि वीडियो सीओ खुद का एक मतलब ले गया है यहाँ से जांच प्रकार कर करके। यहाँ पे मिट्टी कटाई हुआ था, वीडियो साहब जांच करके ले गए यहाँ गड्ढा है, तो खतरे का सिंबल देना चाहिए था। यदि दिया जाता तो नहीं होता ना घटना। नहीं होता। यदि सिंबल दे दिया जाए तो इसमें कोई नहीं जाएगा। कोई नहीं जाएगा। क्यों गड्ढा, मौत जब गड्ढा था तो वहाँ प्रशासन भी देना चाहिए, बांस भी देना चाहिए, उसके बाद आदमी नहीं डूबता। सुनिए यहाँ की पब्लिक क्या कह रही है। सीओ साहब, वीडियो साहब यहाँ आए थे, जांच करके गए थे कि हम मिट्टी कटाई का काम हुआ है। यहाँ पे यदि खतरे का निशान दिया जाता तो क्या बच्चे डूब कर मरते? सरकारी आदमी का जिम्मेवारी होना चाहिए। अच्छा, इसलिए कि जो लावे लगा को गिरो में गिरा के जब पौधा नहीं देता तो कोई डूबता? वो सब न बोस का घेरा हुआ है। इसमें जमीन वाले, मट्टी कोने वाले को, दोनों को जो है ना कानून कार्रवाई करे जाए। इसके लिए दोषी है यहाँ पे मट्टी इकट्ठा करने वाले, मट्टी खोदने वाले, जमीन वाले दोषी है यहाँ का प्रशासन की। मट्टी जब यहाँ गड्ढा बना, क्या खतरे का निशान देना चाहिए था? जिम्मेवार है यहाँ का जो प्रतिनिधि है, प्रशासन है, बिल्कुल जिम्मेवार है। यहाँ पे भी वो लोग ध्यान देते हैं। तो कभी घाट पे कभी मट्टी काटा जाता है, प्रशासन कटवाया है। कौन जिम्मेवार है इसकी? प्रशासन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार है? प्रशासन घूस लेता है तब ना मट्टी कटवाया। प्रशासन घूस लेता है, मट्टी कटवाया कि कैसे कटवा दिया? यहाँ कैसे कटवा दिया? आदमी का तो जान चला गया, इसका कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लोग मना नहीं के काट, हम लोग का पब्लिक मना करेगा? जमीन उसका, गाड़ी उसका, मना कौन करेगा? कौन करेगा? नहीं करेगा। प्रशासन को जाके पूछिए कि आपको रास्ते में मिट्टी कहाँ कटा गया? पूछिए, आप लोग संवाददाता है ना, पूछिए उन लोगों को। आप लोगों को मना करना चाहिए। हम लोग का पब्लिक मना करेगा, मार खाएगा? क्यों नहीं करेगा? पब्लिक मना करेगा, देश में मार हो जाएगा आपस में। जिम्मेदार नागरिक है, कहीं पे गलत हो रहा है तो आपको मना करना चाहिए। गलत हो रहा है, उसके लिए आप अगर लोग बोलेगा कहिए उसको, पब्लिक आपस में ही मार करेगा, वो बोलेगा मेरा जमीन है, तो जमीन वाले के सामने गरीब आदमी मार कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अब यहाँ प्रशासन घूस लेता है, मट्टी कटवाता है, तब नहीं हादसा हुआ। ले लेके मट्टी कटवा, एकदम कटवाता है, एकदम रात में गाड़ी पास करता, दिन में गाड़ी नहीं चलती है। दिन में पूछिए उनको जाके, रात भर में क्या कटवाया मट्टी? दिन को बंद, रात को मत। आप संवाददाता है, आप इसका मास्टर से भी ले लीजिए, आप मेरा से हटिए। मास्टर साहब से लीजिए थोड़ा। बिहार वैसे ही भ्रष्टाचार के पिलर पर खड़ा है, कब गिर जाए पता नहीं चलेगा। वैसे ही बिहार में पुल धड़ाम धड़ाम करके गिर रहे हैं और अधिकारी सीना ठोक के कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचारी और घूस ले रहे हैं, जिसको जो उखाड़ना है उखाड़। अब मामला यहाँ का नारपुर गंगा घाट का, यहाँ से मिट्टी कटाई की गई, मिट्टी यहाँ से कटाई की, यहाँ के पब्लिक का कहना है यहाँ से मिट्टी कटाई की, वो भी प्रशासन के 60 गार्ड्स, जबकि मिट्टी काटना अवैध है। और ये गंगा घाट है, इस गंगा घाट में चाहे जो डेली पूजा करने वाले डेली नहाने आते हैं, यहाँ पर मिट्टी नहीं काटा जाना चाहिए। प्रशासन की मिली भगत से यहाँ मिट्टी कटाई की गई, जिसकी वजह से यहाँ गड्ढा हुआ। और गड्ढा जब हुआ, जिसकी जांच यहाँ सीओ वीडियो साहब करके गए, यहाँ गड्ढा है तो खतरे के निशान देना चाहिए, लेकिन यहाँ के सीओ वीडियो साहब ने, यहाँ के प्रशासन ने यहाँ खतरे का निशान नहीं दिया, जिसकी वजह से आज 4 बच्चों की डूबने से कारण मौत हो गई। इसके लिए हम लोग भी दोषी हैं, हम लोग भी दोषी हैं। प्रशासन को अपनी जगह ठीक है, उसको खाना है, उसको खाना है,
खाएगा ना तो जिएगा कहाँ से? एकदम से पेट भरता नहीं अंदर दे देगा, यानी विरोध करने पर अंदर दे देगा। हाँ अंदर दे देगा। हम खाते हैं, हमको रोकने वाला कोई नहीं होता। कोई विरोध करेगा उसको पकड़ के जेल ठोक देगा। गरीब आदमी क्या करेगा? सब पैसे वाले का पैसा वाला है। यही चल रहा है बिहार में, भ्रष्टाचार का नकानच, अपराध का नकानच और कुछ नहीं।